डीटीएस स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस डीटीएस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है बच्चों का, क्योंकि डीटीएस एक ऐसा फेज होता है कि जैसे बच्चा होता है जैसे होली दिवाली का फेस्टिवल होता है, ऐसे एक डीटीएस का भी बेसब्री से इंतजार करता है। क्योंकि आपने वैसे तो पूरे साल भर ये ना बहुत प्यारा सा आपने काम किया है, चाहे वो रैंडम टेस्ट हो चाहे वो माइनर टेस्ट हो, उसके थ्रू आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। लेकिन अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने का आपके पास भी एक लास्ट मौका होता है डीटीएस के थ्रू है। अब भी कोई बच्चा एकदम सिंसियरली डीटीएस को भी सही सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो कर ले तो उसका सिलेक्शन बहुत इजीली आसानी से हो सकता है अच्छी रैंक के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इसके अंदर कि अपने जो भी टॉपिक्स है ना उनको रिवीजन करने का आपको एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए सारे टॉपिक्स का। जैसे मान लो आप टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो उसमें आपको देखो कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, वो चीज आपको मेनली ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ इसमें देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई टॉपिक को रिवाइज करने जाते हो ना, तो जैसे आप टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो तो एक बार आपने एक एक लाइन उसकी टॉपिक की रिवाइज कर दी, पूरे टॉपिक की जो पूरे सिलेबस की, ठीक है ना, मतलब जो भी टॉपिक आ रहा है उसकी रिवाइज कर दिया पूरा आपने। अब रिवीजन करने के बाद में फिर आपको थोड़ा सा उसमें टाइम निकालना है, करीबन 15 से 20 मिनट का, उसमें आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाना बहुत जरूरी है। कई बच्चे ना यही गलती करते हैं कि प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते, तो शॉर्ट नोट्स भी बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले आप फिर किसको रिवाइज कर पाओगे टॉपिक, शॉर्ट नोट्स के थ्रू तो रिवाइज करोगे ना। अब एक रिवीजन में कई बच्चे ये भी गलती करते हैं कि जैसे कोई भी टॉपिक है जब उसको रिवाइज करने जाते हैं ना तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल फेज होता है चैप्टर का उसको तो बहुत अच्छा मतलब आसानी से रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि हर एक जो चैप्टर होता है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो सबसे लास्ट में होता है। जो भी चैप्टर होता है ना, क्योंकि भाई पूरा चैप्टर है उसके सारे कंसेप्ट है वो बाइंड अप होते हैं, तो जो अच्छे क्वेश्चंस बनने होते हैं वो चैप्टर के कहां बनेंगे, वो लास्ट वाली फेज में तो बनेंगे ना अच्छे क्वेश्चंस है जो। तो बच्चा क्या करता है इनिशियल में तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेता है और लास्ट वाले क्वेश्चनों को फिर वो या तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से या कैसे भी करके उसको थोड़ा स्किप करता है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो वहां से ही मतलब पुट होना स्टार्ट होता है, तो उसको ही बच्चा स्किप करता है। ये गलतियां वो कहीं ना कहीं माइनर में भी करता है, पीछे रैंडम में भी कर रहा होता है, और फिर यहाँ तो चलो मेजर के टाइम थोड़ा सिलेबस भी ज्यादा आ रहा होता है तो फिर वो यहाँ भी ये गलती दोहराता है। तो आप अपने टाइम को इस हिसाब से मैनेज करिए कि आपसे ऐसी गलती ना हो, पूरे टॉपिक को आप मतलब इस तरीके से तैयार करना है कि पूरा टॉपिक इक्वल आपका अच्छे से तैयार हो जाए। स्पेशली जो लास्ट वाला हर एक चैप्टर के लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वहां से मेनली क्वेश्चन पुट होगा आपका। दूसरा काम आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का करना है, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना है। तीसरा काम जो भी आपने पूरे साल जो रैंडम टेस्ट दिए हैं, जो माइनर टेस्ट आपने दिए हैं, है ना, उन सब के जो भी आपने जो गलतियां हुई है ना टेस्ट के थ्रू जो भी गलतियां हुई है उन क्वेश्चनों को दोबारा से देखिए आप लोग, अगर ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ था तो उनको दोबारा से एक बार सोल्व करिए, मतलब 5-10 मिनट उन क्वेश्चनों को देख लेना एक बार। एक पर्टिकुलर चैप्टर के हैं कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, 20-25 क्वेश्चन है, तो किसी भी चैप्टर को एक फाइनल टच देने का एक यही सिस्टमेटिक प्लान है कि पहले जो भी आपने नोट्स बनाए उनको सिस्टमेटिक तरीके से एक बार रिवाइज कर लो। दूसरा काम है कि आप फटाफट से ना 15-20 मिनट में उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। तीसरा काम है पूरे साल भर आपने जो भी रैंडम और माइनर टेस्ट आपने दिए हैं उसमें जो भी क्वेश्चनों में गलतियां हुई हैं उन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से फटाफट से आप चेक कर लो और कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आप निकालो। इस तरीके से आपको पूरा शेड्यूल है वो फॉलो करना है आपको, और 2 महीने आपने इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन है बहुत आसानी से हो जाएगा, वो भी अच्छी रैंक के साथ, ठीक है बेटा, है ना। तो